ही आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी यूट्यूब चैनल में, जहां पर हम आपके उपयोगी वीडियो बनाते हैं, साथ ही में आपकी समस्याओं का समाधान देते हैं। अगर आपको भी कोई समस्या है, कोई सवाल है, तो आप निश्चित हमें कमेंट बॉक्स में या हमारे फ़ोन नंबर पर पूछ सकते हैं। कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, वास्तु विजिट करवाना चाहते हैं या वास्तु संबंधी कोई प्रश्न है, तो आप हमें व्हाट्सएप माध्यम के द्वारा आप हमें जुड़ सकते हैं और साथ ही में उसमें आपको उसकी प्रक्रिया बताई जाएगी। चलिए मित्रों, शुरू करते हैं हम आज का पंचांग। आज दिनांक 4/5/2023 है, बृहस्पतिवार है। दक्षिण दिशा में यात्रा के लिए वर्जित होता है। अगर जाना है तो केसर या हल्दी का तिलक मस्तक में लगा के आप यात्रा पे जा सकते हैं। आज विक्रम संवत 2080, शक संवत 1945, 20/2549 दिनांक के साथ साथ वैशाख शुक्ल पक्ष की आज चतुर्दशी तिथि है और नक्षत्र चित्रा रहेगा 21:35 तक और इसके बाद स्वाति नक्षत्र की शुरुआत होगी। योग वज्र रहेगा 10:36 तक, इसके बाद सिद्धि योग की शुरुआत होगी। कर्ण गर रहेगा 11:52 तक, इसके बाद वृष्टिकरण की शुरुआत होगी। आज कन्या राशि रहेगी 9:20 तक, इसके बाद तुला राशि में चंद्रमा का भ्रमण शुरू होगा। यानी जो बच्चे 9:20 तक जन्मेंगे सुबह में, उनका नाम कन्या राशि पे रखा जाएगा, यानी पठौना अक्षरों पे रहेगा। इसके बाद जो बच्चे जन्मेंगे उनका नामकरण तुला राशि पर रहेगा, यानी लता अक्षरों पे रखा जाएगा। जो जातक आज जन्म ले रहे हैं अथवा जिनका जन्मदिन, उन सभी को हमारे चैनल के परिवार की तरफ से खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन कैसा रहेगा यह हमको आपको आगे बता रहे हैं। तो चलिए मित्रों, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कैसा रहेगा आपका आज का राशि फल। प्रारंभ पहले करेंगे मेष राशि से। मेष राशि वाले जातकों के लिए सामान्य रूप से बृहस्पति महाराज अब तो आपकी राशि में आई गए हैं। राहु के साथ मिलकर चंडाल योग की युति तो बनी रही है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम यह हो सकता है कि आपके पति पत्नी का संबंध और स्वभाव थोड़ा सा बिगड़ सकता है। आपस में तालमेल थोड़ा कम हो सकता है। व्यापार वाणिज्य में भी थोड़ा नुकसान हो सकता है। अगर किसी अन्य व्यक्तियों के साथ का कोई संबंध है तो उन संबंधों में आपको सफलता मिलेगी। अगर शेयर बाजार या अन्य बाजारों में काम कर रहे हैं तो जरा ध्यान रखिएगा, क्योंकि वह समय आपके लिए अनुकूल नहीं दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के साथ के जो संबंध थे, वे संबंध की वजह से आपके व्यापार में थोड़ी वृद्धि हो, ऐसा योग बन रहा है। प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा। उपाय के तौर पर आज गाय को घास खिलाकर दिन की शुरुआत करेंगे, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब जानते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए सामान्य रूप से खर्च का प्रमाण बढ़ रहा है। घर में कोई धार्मिक क्रियाएं अथवा धार्मिक प्रसंग बनने की संभावना है। माता और पिता को लेकर थोड़ा आपको टेंशन बन रहा है। स्वास्थ्य के प्रति बेदरकार रहने की आवश्यकता नहीं है, यानी स्वास्थ्य थोड़ा नासाज हो सकता है। नौकरी में थोड़ी सी दिक्कत आ रही हो, ऐसा दिखता है। व्यापारियों के लिए समय ठीक है। प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए भी समय सुंदर और बढ़िया है। उपाय के तौर पर आज एक गरीब को भोजन कराइए, दिन की शुरुआत कीजिए, आपका दिन बेहतर रहेगा। मिथुन राशि वाले जातकों की बात करें तो आपके लिए दिन शुभ और सुंदर है। कामकाज में सफलता भी मिल रही है। स्वास्थ्य भी आपका ठीक ठीक दिखाई देता है। तथाकथित लोगों के साथ जो आपका कुछ व्यवहार बिगड़ा हुआ था वह सुधर जाएगा। समझौता करके काम करना अच्छा लग रहा है। कोर्ट कचहरी में जो मैटर पड़ी हुई थी उनमें भी सफलता मिलने के आसार दिखाई देते हैं। किसी की लालच में आके और कहीं गलत काम में आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। माता और पिता के बीच का संबंध अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा। उपाय के तौर पर गाय को आज चने की दाल, गुड़, रोटी खिलाकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। चलिए अब जानते हैं हम कर्क राशि। ड और ह अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है, आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर और बढ़िया है। कुछ कामकाज बिगड़ रहे हैं, लेकिन कहीं से आप इनकम के सोर्सेस भी बढ़ रहे हैं। नए काम प्राप्त होने की संभावना है। व्यापारियों के लिए दिन शुभ और सुंदर दिख रहा है। माता और पिता के बीच में जो भी संबंध बिगड़े हुए थे वे ठीक हो चुके हैं। इनकम की दृष्टि से समय सामान्य है। परिवार में थोड़ा क्लेश बन रहा है।
पति पत्नी का साथ सहकार रहेगा, प्रेम संबंध में सफलता मिलेगी। उपाय के तौर पर आज आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिए और शिव जी पर जलाभिषेक करके दिन की शुरुआत कीजिए, अच्छा रहेगा। चलिए जानते हैं सिंह राशि। म ट अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर और बढ़िया है। यात्रा वगैरह पे जाना आपके लिए भी बन सकता है। परिवार में थोड़ा सा क्लेश बन रहा है। स्वास्थ्य आपका ठीक है। विदेश यात्रा वगैरह में जाने का संभावना बन रही है। विद्यार्थियों के लिए भी ठीक है। अपने अभ्यास के हिसाब से कोई नए एडमिशन वगैरह भी आप प्राप्त कर सकते हैं। क्या करेंगे तो ओम नमः शिवाय मंत्र का प्रयोग करिए और एक गरीब को भोजन कराइए, दिन की शुरुआत कीजिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए जानते हैं हम कन्या राशि। पठणाक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर और बढ़िया दिख रही है। भाग्य आपका साथ दे रहा है। विदेश यात्रा वगैरह में आप जा सकते हैं। प्रमोशन वगैरह मिल सकता है। नई नौकरी प्राप्त होने के भी आसार दिखाई देते हैं। शादी संबंध की बातें भी बनेंगी। संतान प्राप्ति के भी योग दिखाई दे रहे हैं। क्या करना होगा तो आज आप घर में ओम होम जूम सह मंत्र का प्रयोग करिए और साथ में गरीब को वस्त्र दान देकर दिन की शुरुआत कीजिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए जानते हैं तुला राशि। रताक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति के हिसाब से अगर देखा जाए तो समय तो अच्छा और सुंदर है, लेकिन व्यापार वगैरह में थोड़ा सा नुकसान हो रहा है। नौकरी वगैरह में प्रमोशन मिलने के आसार हैं। संतान प्राप्ति के योग है। संतान के कैरियर को लेकर आप थोड़ा चिंतातुर हैं। विदेश यात्रा वगैरह में फायदा मिलने के आसार हैं। कर्ज बढ़े नहीं, इसका ध्यान देने की आवश्यकता जरूर दिखाई दे रही है मित्रों। कोर्ट कचहरी में सफलता मिले। उपाय के तौर पर आज एक गरीब को भोजन कराइए, दिन की शुरुआत कीजिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं वृश्चिक राशि। न और य अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर और बढ़िया है। तथाकथित यात्राओं में जाने का संभान बन रहा है, सहयोग भी बन रहा है, लेकिन थोड़ा सा जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। कहीं नुकसान की भी संभावना दिख रही है। नौकरी वगैरह में आपको सफलता मिल जाएगी। प्रमोशन वगैरह मिलेंगे, ट्रांसफर वगैरह हो सकते हैं, और लेकिन संतान संबंधी थोड़ी चिंताएं बढ़ सकती हैं। विदेश यात्रा वगैरह में आप जा सकते हैं। क्या करेंगे तो आज आप घर में घी का दीपक जलाइए और साथ ही में अपने कुल देवी माता के मंदिर में एक श्रीफल चढ़ाकर दिन की शुरुआत कीजिए। आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। चलिए जानते हैं मित्रों धन राशि। भड़ाक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर और बढ़िया है। कुछ छोटे मोटे कामों में आप जरूर जुड़े हुए हो और उन कार्यों से आपका लाभ भी हो रहा है। खर्च का प्रमाण आज बढ़ रहा है। यात्रा वगैरह पे भी जाना हो सकता है। नए लोगों के साथ मुलाकातें भी हो सकती हैं। कुछ गलत काम अगर आ रहे हैं तो उससे जरा हट के काम करने की आवश्यकता है। माता पिता को लेकर जो आपके मन में चिंता थी वह चिंताएं दूर होंगी। स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा और कर्ज बढ़े नहीं, इसका ध्यान देना जरूरी है। शेयर बाजार या अन्य बाजारों से जरा दूर रहने की जरूरत है। क्या करेंगे तो आज गाय को चने की दाल को रोटी खिलाकर दिन की शुरुआत कीजिए। आपका दिन बेहतर सुंदर रहेगा। चलिए जानते हैं मकर राशि। खज अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति के हिसाब से अगर देखा जाए तो शनि महाराज की कृपा आप पर बन रही है, लेकिन आपकी प्राप्ति हमेशा अटकती हुई नजर आ रही है। स्वास्थ्य थोड़ा नासाज दिखाई दे रहा है। संतान को लेकर थोड़ा चिंता आपके मन में जरूर बन रही है, लेकिन खर्च का भी प्रमाण बढ़ रहा है। खर्च पे जरा कंट्रोल करने की जरूरत है। छल और कपट न हो जाए, इसका ध्यान जरूर देने की जरूरत है। शेयर बाजार वगैरह से दूर रहिएगा। क्या करना होगा तो आज आप एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करें। आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। चलिए जान लेते हैं मित्रों कुंभ राशि। 10 अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर और बढ़िया है। यात्रा वगैरह पर आपका भी जाना बन सकता है। नए लोगों की मुलाकातें भी हो सकती है। कुछ गलत काम भी आ सकते हैं। जल्दबाजी में लिया हुआ निर्णय नुकसानदेहपण हो सकता है, लेकिन अगर आप किसी पर विश्वास कर रहे हैं तो अंधा विश्वास बिल्कुल न करिएगा। कोर्ट कचहरी में आपको सफलता जरूर मिलेगी। क्या करेंगे तो ओम हम सह मंत्र का प्रयोग करिए। आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। चलिए अब जानते हैं हम मीन राशि। 10 अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए
आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर और बढ़िया है। यात्रा वगैरह पे आप भी जा सकते हैं, नए लोगों की मुलाकातें भी हो सकती हैं, नौकरी वगैरह में प्रमोशन मिलेगा, व्यापार में थोड़ा नुकसान हो रहा है, खर्च का प्रमाण बढ़ रहा है, कोई गलत खर्च न हो जाए इसका ध्यान आपको देना होगा। प्रेम संबंधों में भी सफलता मिले ऐसा योग बन रहा है। आर्थिक रूप से समय थोड़ा कमजोर जरूर है मित्रों, लेकिन सावधान रह के काम करना जरूरी है। स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा। क्या करना होगा तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिए, साथ में पीपल के वृक्ष में जल डालकर दिन की शुरुआत कीजिए। आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। ये रहा आज का राशिफल। चलिए अब हम जान लेते हैं आज के टिप्स। कितने लोगों ने हमें प्रश्न पूछा है और लोग पूछते ही रहते हैं, जब भी प्रश्न करते हैं तो उनका एक प्रश्न होता है कि हमें कौन सा खड़ा यानी कौन सा रत्न पहनना चाहिए। तो मित्रों, रत्न थेरेपी जो है वह ज्योतिष के अंदर वास्तविक रूप से एक कलर थेरेपी कही जाती है। जिस तरह से रंगों की इफेक्ट आपकी बॉडी पे होती है और द सेम प्रकार से आपके बॉडी पर रत्न की इफेक्ट होती है। रत्न सस्ते भी होते हैं और महंगे भी होते हैं। रत्नों में वास्तविक रूप से उनकी अलग अलग कीमत होती है। जो बहुत महंगे हैं तो उनके लिए उपरत्न भी पहने जाते हैं। तो रत्न पर हम एक अलग से वीडियो तो बनाएंगे ही आपके लिए, लेकिन यह रत्न जो है अभी हम जो बता रहे हैं तो आपकी लग्न कुंडली देखनी चाहिए। लग्न कुंडली में लग्न चतुर्थ भाव, 10वां भाव, पंचम भाव और 9वां भाव यानी मूल त्रिकोण और केंद्र में सप्तम भाव को नहीं पहना जाता। सप्तम भाव जो है वो मारक भाव कहा जाता है। इसलिए जब कोई ग्रह, जब कोई मान लीजिए राशि सप्तम भाव की भी मालिक हो और अन्य अच्छे घर की भी मालिक हो, ऐसा बनता है। तो अगर ऐसा है तो उसको आपको पहनने का मतलब नहीं है, उसको नहीं पहनना चाहिए। कुछ विद्वान पहना देते हैं। तो वह कब पहना जाता है कि जब कभी अंतर्दशा या दशा चलती हो, तो उसका अगर लाभ लेना है, गोचर के भी ग्रह उसी तरह से हों तो लाभ लिया जा सकता है, लेकिन वह रेगुलर पहनने का ग्रह नहीं है। कभी कभी हमने देखा है कि विद्वान लोग पहना देते हैं, भाई आपका तो राशि से है, आपको पहनना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपकी राशि मकर है और लग्न भी आपका मकर है, तो राशि तो मकर हुआ, लग्न भी मकर है, लेकिन मकर के बाद द्वितीय भाव जो है वो 11 नंबर हुआ यानी मारक भाव भी शनि हुआ। तो आपको वास्तव में उसको नहीं पहनना चाहिए। अगर आप पहनते हैं तो नुकसान है। जैसे आपका मंगल है, मंगल आपका लग्नेश है, वृश्चिक लग्न है आपका, लग्न मंगल जो है लग्नेश हुआ, तो छठे भाव का मालिक भी मंगल हुआ, तो वह रोग में वृद्धि करवाएगा। यानी यह सलाह नहीं दी जाती कि आपको पहनना चाहिए। हाँ, कभी कभार जैसे मान लीजिए कोई दशा अंतर्दशा है, कोई कार्य ऐसे अटके हुए हैं, उस समय आप इनको पहन सकते हैं। यानी आपको पहले भाव का स्वामी, चतुर्थ भाव का स्वामी, पंचम भाव का स्वामी, सप्तम भाव पंचम भाव का स्वामी, नवम भाव का स्वामी और दशम भाव के स्वामी को ही पहनना चाहिए। अगर इस तरह से आप पहनते हैं तो निश्चित रूप से आपकी प्रगति भी होगी, आपको फायदा भी होगा, आपका होने वाला नुकसान रुकेगा। ग्रहों को जब आप नग लेते हैं तो पहले अंगूठी बनवाइए, उसको किसी विद्वान के साथ प्राण प्रतिष्ठित करवाइए। इसके बाद जो उनके मंत्रों का जप करवा के तब आप अगर ध्यान पहनते हैं, और उसके दान भी होते हैं, दान करके अगर आप पहनते हैं तो फायदा मिलता है और उसका लाभ अच्छा होता है। कुछ लोग बोले बुधवार है, बुधवार को धोइए और पहन लीजिए, ऐसा करने से कुछ नहीं होता। यानी प्रतिष्ठा करना आवश्यक होता है। तो दर्शक मित्रों, दीजिए आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री को इजाजत। नमस्कार। ले लो पंडित, निकाल दो। चलिए आकाश बाबा ले जाओ। ला लो 2 दिन का कायदे तो हाँ, फिर कायदे न हो तो वहाँ कायदे जा बंद करवा। तबीयत फिर इलाका है हमारा बेंगलुरु कॉलेज का लिस्ट है क्या?